दीपू नाम का एक लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी परीक्षाएं चल रही थी। वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसे याद आता है कि उसके पापा उसके लिए वीडियो गेम लाए थे। वो सोचता है, क्यों ना 1 घंटा पहले वीडियो गेम खेल लेता हूँ, बाद में पढ़ाई करूँगा। वो वीडियो गेम खेलने लगता है। ये और फास्ट। अरे ये कंट्रोलर क्यों नहीं चल रहा? ओहो, पापा को भी ना मुझे नया कंट्रोलर ला देना चाहिए। तभी उसकी बहन नेहा आ जाती है, जो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी। वो कहती है, दीपू, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मी पापा जब बाहर से आएंगे तो वे बहुत गुस्सा होंगे। कल तुम्हारी परीक्षा है। दीपू बोला, ओफो नेहा, तुम भी ना मुझे वीडियो गेम क्यों नहीं खेलने दे रही हो? मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम हो ना कल मुझे चीटिंग कराने के लिए। नेहा कहती है, दीपू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम एक क्लास में नहीं रहेंगे। तुम फेल हो जाओगे और मैं तुमसे अगली क्लास में आ जाऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हें कल चीटिंग नहीं कराऊंगी। इतने में बाहर से कार के आने की आवाज़ आती है। दोनों भाई बहन जब कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मम्मी पापा उनके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लाए हैं। मम्मी उन्हें खाने की चीज़ें देती हुई बोलती हैं, बच्चों, तुमने खूब पढ़ाई की है ना? मस्ती तो नहीं की ना? दीपू कहता है, हाँ मम्मी, हम दोनों ने पढ़ाई की है। नेहा दीदी ने भी मुझे सब कुछ बताया है। नेहा हाँ में सिर हिला देती है। वो मम्मी पापा के डर के कारण कुछ नहीं बोल पाती। दोनों बहन भाई अपने कमरे में चले जाते हैं। तब नेहा कहती है, दीपू, आज तुमने मुझसे झूठ बुलवाया है। अगर मैं हाँ न कहती तो तुम्हें मम्मी पापा से बहुत डांट पड़ती। दीपू कहता है, नेहा प्लीज़, कल मुझे चीटिंग करवा देना, मैं आगे से पढ़ाई करूँगा। नेहा हाँ कह देती है। अगले दिन सुबह जब मम्मी नेहा के पास जाती हैं तो देखती है कि नेहा को बहुत तेज़ बुखार है। उसकी मम्मी फ़ोन करके स्कूल में नेहा के आने के लिए मना कर देती है। तब दीपू कहता है, मम्मी, मुझे लगता है कि मेरी भी तबीयत खराब है, मैं भी आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी कहती हैं, दीपू, नहीं बेटा, तुम्हारी बस आने वाली है, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। दीपू अकेला स्कूल चला जाता है। स्कूल के परीक्षा हॉल में बैठकर वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखता रहता है। उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। जब वो चीटिंग करने की कोशिश करता है तो टीचर उसे पकड़ लेती है और डांटती है। जब रिजल्ट आता है तब दीपू के पापा रिपोर्ट कार्ड देखकर उसे डांटते हैं क्योंकि वो फेल हो जाता है। उसकी मम्मी उसे कहती है, दीपू, अब तुम्हें आगे छुट्टियों में पढ़ाई करके इस पेपर को दोबारा देना होगा। दीपू कहता है, मम्मी, छुट्टियों में कौन पढ़ता है? नहीं बेटा, तुम्हारी बहन नेहा भी ये पेपर दोबारा देगी। मैंने टीचर से बात कर ली है। एक दिन जब दीपू बाहर से आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक चमकदार पेन दिखाई देता है। उसे वो उठाकर घर ले आता है। वो अपनी बहन नेहा को कहता है, देखो ना नेहा, मुझे रास्ते में क्या मिला है। दीपू, तंग मत करो, पढ़ाई करने दो, और तुम भी पढ़ाई करो, वरना फिर फेल हो जाओगे और सचमुच पिछली क्लास में ही रह जाओगे। दीपू कहता है, देखो ना नेहा, ये एक चमकदार पेन है, कितना सुंदर है। उस पेन से वो अपनी कॉपी में कुछ लिखता है, फिर वही शब्द अपनी बहन नेहा की कॉपी में भी लिख देता है और अपनी कॉपी पर पेन रखकर पढ़ना शुरू कर देता है। और वो देखता है कि अचानक पेन कॉपी पर अपने आप लिख रहा है, और वो सब नेहा अपनी कॉपी में ही लिख रही थी। वो कहता है, नेहा, लगता है ये चमकदारी पेन है, देखो, जो तुम कुछ लिख रही हो वो भी ये पेन अपने आप ही लिख रहा है। अरे वाह, अब तो मैं बिना पढ़ाई करे ही पास हो जाऊंगा। अगले दिन जब स्कूल में परीक्षा हो रही होती है तो दीपू उस पेन को निकाल कर चूमता है और टीचर के पास टेबल पर जाकर कॉफ़ी का कप गिरा देता है। जब टीचर का ध्यान भटकता है तो वो जो पहली शीट टीचर नेहा को देने वाली थी, क्योंकि नेहा फर्स्ट लाइन में पहले नंबर पर बैठी थी, उस शीट पर कुछ मार्क कर देता है और फिर कहता है, टीचर, मैं पानी पीने जा सकता हूँ? टीचर कहती हैं, हाँ जाओ।
बीच में नहीं उठने दूंगी, इसलिए पेपर से पहले पानी पीकर आ जाओ। दीपू चला जाता है। जब टीचर उठती है तो जहाँ पर कॉफ़ी पड़ी होती है वहाँ पर वो गिर जाती है और सारी शीट बिखर जाती है। जब टीचर उठकर शीट दोबारा लगाती है तो नेहा के पास जो शीट आनी थी वो दूसरे बच्चे के पास चली जाती है। दीपू आकर देखता है कि सब पेपर कर रहे हैं परंतु पेन कुछ लिख ही नहीं रहा। नेहा भी अपना पेपर कर रही है। अचानक वो देखता है कि क्लास में सिर्फ एक बच्चा चुपचाप बैठा है। उसे क्वेश्चन पेपर नहीं आता और दीपू की मार्क की हुई शीट उस बच्चे पर चली जाती है। दीपू कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मैं फेल नहीं होता। अब मैं पिछली क्लास में ही रह जाऊंगा। घर पर बहुत डांट पड़ेगी। और वो रोना शुरू कर देता है। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि वो फेल हो गया है। वो अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं वीडियो गेम नहीं खेलूँगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और क्लास में कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए।